जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 20 यात्रियों की मौत, कई झुलसे। 16 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर किया गया रेफर। जैसलमेर बस हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। केंद्र सरकार ने हादसे में मरने वालों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल, घायलों से की मुलाकात। सीएम भजनलाल ने मौके पर पहुंचकर हादसे में नष्ट हुई बस का किया निरीक्षण। सीएम ने हादसे में की गई मदद के लिए सभी का जताया आभार, आर्मी के जवानों और स्थानीय नागरिकों का किया धन्यवाद। पूर्व सीएम गहलोत ने हादसे पर जताया शोक, एक्स पर लिखा, जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने के कारण 20 लोगों की मृत्यु, हृदय विदारक है। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। 8000 पेज की चार्जशीट, 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा, छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा केस। हरियाणा में अब एएसआई ने जान दी, सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन पर लगाए गंभीर आरोप, लिखा जातिवाद का सहारा लेकर किया सिस्टम को हाईजैक। सुसाइड केस में आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने दी शव के पोस्टमार्टम की इजाजत, चंडीगढ़ पुलिस की अर्जी के बाद कोर्ट ने परिवार से मांगा था जवाब। राहुल गांधी ने हरियाणा आईपीएस पूरन के परिवार से की मुलाकात, न्याय और जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले, कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में आज गिरफ्तार किए गए छात्रों की कोर्ट में पेशी, 10 अक्टूबर को मेडिकल छात्रा के साथ हुआ था गैंगरेप। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिए जवाब, सभी आरोपों को बेबुनियाद और कोर्ट को गुमराह करने वाला बताया। अपने हलफनामे में लेह प्रशासन ने गिरफ्तारी को बताया वैध, कहा एनएसए के तहत की गई गिरफ्तारी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नक्सलियों ने आज 5 राज्यों में बुलाया बंद, इसमें झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ शामिल। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर और बातचीत की पेशकश को केंद्र ने ठुकराया, जिसे लेकर बंद बुलाया गया है। बिहार में आज नामांकन का दिन, राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव करेंगे नामांकन। जनसुराज पार्टी ने राघोपुर सीट से चंचल सिंह को दिया टिकट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से भरेंगे पर्चा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता रहेंगी मौजूद। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप भी महुआ से करेंगे नामांकन दाखिल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, पहली सूची में 9 महिला उम्मीदवार शामिल। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से मिला टिकट, पहली लिस्ट में राम कृपाल यादव, संजीव चौरसिया, विजय सिन्हा जैसे बड़े नाम शामिल। बिहार चुनाव में बीजेपी ने स्पीकर नंद किशोर यादव और पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का काटा टिकट कटने के बाद नंद किशोर यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूं, बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया। लोकसभा चुनाव हारे राम कृपाल यादव को दानापुर विधानसभा सीट से दिया गया टिकट। औराई से रामसूरत राय का टिकट कटा, उनकी जगह अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को बने उम्मीदवार। नीतीश कुमार ने 90 सीटों पर तय किए जेडीयू उम्मीदवार, सभी को बांटे चुनाव चिन्ह। जेडीयू में घमासान, भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने टिकट बंटवारे से नाराज होकर इस्तीफे की पेशकश, सीएम को पत्र लिखकर मांगी अनुमति। आरजेडी के उम्मीदवारों को आज फिर से मिलने लगा सिंबल, शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर सीट से मिला चुनाव चिन्ह। अवध बिहारी चौधरी को सिवान से और अख्तरुल साहिन को समस्तीपुर से मिला सिंबल। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब भी मातापच्ची जारी, 60 सीटों पर अड़ी कांग्रेस। एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज मांझी और कुशवाहा को मनाने की कोशिश, एक सीट और देने की तैयारी। देर रात उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और ऋतुराज सिन्हा। बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई, अलीनगर सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। बिहार चुनावों में कांग्रेस में टिकट वितरण में धांधली को लेकर 2 महिलाओं ने लगाए आरोप, आक्रोशित होकर एआईसीसी में कर रही थी नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, राहुल गांधी ने टिकट बंटवारे में 33% महिलाओं की हिस्सेदारी का वादा किया है, तो फिर उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा। आज पीएम मोदी बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आज शाम करेंगे वर्चुअल संबोधन। गुजरात मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, दिवाली से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार के आसार तेज। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के दिल्ली दौरे के बाद की आस तेज, इस विस्तार में नए चेहरों को मिल सकता है मौका। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले राज्य के विपक्षी नेता, चुनाव में गड़बड़ियों का उठाया मुद्दा। विपक्ष चुनाव आयुक्त की बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, जब तक मतदाता सूची दुरुस्त नहीं होती चुनाव मत कराएं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और जोमैटो के बीच साइन हुआ एमओयू, 2.5 लाख नौकरियों के सृजन होने की उम्मीद।
भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा। डीआरडीओ एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल की रेंज अब 200 किलोमीटर से ज्यादा करने पर कर रहा है काम। वायुसेना के लिए 700 एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइलें खरीदेगा रक्षा मंत्रालय। वायुसेना के सुखोई और एलसीए फाइटर जेट्स के लिए की गई जाएगी डील। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहल। सुदूर लेमुरु गांव में सौर पैनल से रोशन हुआ अस्पताल और छात्रावास। भारत ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस पर हटाई रोक। कल से शुरू होगी डाक सेवाएं। यूके एसएसएससी की सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा 16 नवंबर को होगी। आयोग ने जारी की नई तारीख। ग्वालियर में मुस्लिम पुलिस कर्मी ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। वकीलों ने कहा था सनातन विरोधी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर आरएसएस सदस्यता का फॉर्म भरने में विवाद। कुछ लोगों ने जताई आपत्ति। कहा किसी शैक्षणिक संस्थान के बाहर ऐसी गतिविधि नहीं की जा सकती। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएक्यूएम का बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में लगाया गया ग्रैब वन। सूरत में सोने चांदी की कीमतों में उछाल। जीएसटी राहत की उम्मीद के बावजूद ज्वेलर्स को दिवाली के फीके रहने की आशंका। लखनऊ में प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम समुदाय ने दरगाह पर चढ़ाई चादर। स्वास्थ्य होने के लिए मांगी दुआ। गढ़चिरौली में 6 करोड़ के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली भूपति ने अपने 7 नक्सली साथियों के साथ किया आत्मसमर्पण। गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस।